मोहन भागवत ने अपने ही संगठन, अपनी ही सरकार और अपनी ही भगवा ब्रिगेड को गाल पर करारा तमाचा जड़ दिया। दोस्तों, कंगना रनौत, आरएसएस, भाजपा के नेता, सांसद, इन सभी को बेइज्जती झेलने की आदत है और बेइज्जती करने वाले भी खुद इसके पार्टी के ही लोग होते हैं। कल तक जंतर मंतर प्रोटेस्ट करने वाले युवाओं को गटर छाप, नाली का कीड़ा बोल रही थी, देशद्रोही बता रही थी, संस्कृति कल्चर पर ज्ञान दे रही थी, तो अंधभक्त खुश हो रहे थे। जब मोहन भागवत ने कह दिया कि आज का जेन जी और जेन अल्फा सबसे ज्यादा देशभक्त है, कंगना ने यू टर्न ले लिया। अब उसी जेन जी की तारीफ कर रही है। इन्हें पता है कि मोहन भागवत और आरएसएस के खिलाफ गई तो ये लोग सारे कर्मकांड खोल के रख देंगे। दोस्तों, पहले पूरी भगवा ब्रिगेड अब तक युवाओं के आंदोलन को देशद्रोह कह रही थी। आरएसएस व भाजपा के कई दिग्गजों का बयान आया। संघ के सरसह कार्यवाह अतुल लिमिये ने कहा था, जंतर मंतर आंदोलन देश विरोधी है। भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने युवाओं को कॉकरोच और वायरस कहा था। कुछ केंद्रीय मंत्रियों ने इस आंदोलन को एंटी सोशल, एंटी नेशनल, एंटी सनातन कहा था। सांसद तरुण चुघ ने एंटी इंडिया साजिश बताया था। सांसद कंगना रनौत ने जेएनजी को जनरेशन गटर कहा था। पूर्व सांसद रमेश विधुड़ी ने जंतर मंतर के जमावड़े को पंचर वालों की औलाद कहा था। संघ के पूर्व बौद्धिक प्रमुख टीजी मोहनदास ने कहा था कि धरने पर बैठी छात्राओं को सामूहिक रेप से भी कोई दिक्कत नहीं होगी। दोस्तों, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने जेएनजी से बात की। उसके बाद इन बच्चों ने भी मीडिया से बात किया। मीडिया वालों ने जब उनसे पूछा कि कैसा लगा आपको मोहन भागवत को सुनकर, इस पर एक बच्ची ने कहा, आरएसएस कवर अप कर रही है, इनके पास खाली बातें और वादे। दूसरी लड़की ने कहा कि मोहन भागवत महिलाओं के रिप्रेजेंटेशन पर बात कर रहे थे, लेकिन अगर आरएसएस में ही देखे तो समझ आता है कि वहां महिलाएं कितनी हैं। इन बच्चों को सुनकर भविष्य पर भरोसा बढ़ रहा है और अपनी पीढ़ी पर अफसोस हो रहा है, क्योंकि हमारे दोस्त यार ऑफिस के साथ ही इतना ज्ञान लेने के बाद और 2014 के बाद देश में जो हुआ उन सब को देखने के बाद भी किंतु परंतु करके बीजेपी को डिफेंड करने की कोशिश करते हैं। और दूसरी तरफ ये बच्चे हैं जिन्हें उनके कारनामे बहुत ज्यादा तो नहीं पता, फिर भी वह समझ पा रहे हैं कि ये लोग झूठे हैं और हमें पागल बना रहे हैं। जंतर मंतर के आंदोलन के बाद जिस युवा पीढ़ी को देशद्रोही, टुकड़े टुकड़े गैंग, फॉरेन फंडेड, खालिस्तानी, पाकिस्तानी बताया जा रहा था, उस युवा पीढ़ी को मोहन भागवत ने खुद से ज्यादा ईमानदार और देशभक्त कहा है। मोहन भागवत ने कहा कि मैं आंख मूंद कर इन पर भरोसा करता हूं। इसके साथ साथ डॉक्टर मोहन भागवत ने अपनी सरकार को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, गृह मंत्री अमित शाह को भी कटघरे में खड़ा कर दिया है। उन्होंने कहा है कि युवाओं का गुस्सा वाजिब था और आंदोलन भी विरोध प्रकट करने का एक तरीका है। मोहन भागवत ने लाठीचार्ज और पैलेट गन चलाना भी कबूल कर लिया है। मोहन भागवत के इस बयान के बाद उनके संगठन आरएसएस, उनकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की सरकार में और पूरी भगवा ब्रिगेड में सन्नाटा पसरा हुआ है। दोस्तों, आप जानते हैं, जंतर मंतर आंदोलन के बाद न केवल भारतीय जनता पार्टी बल्कि पूरी मोदी की सरकार, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भीतर तक हिल चुकी है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी ने रील बनाकर युवाओं से संवाद स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं और उसके बाद अब इस मैदान में आरएसएस भी उतर आया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने जैन जी और अल्फा जैन से संवाद के लिए कार्यक्रमों की शुरुआत की है। इसका पहला संवाद कार्यक्रम मुंबई में आयोजित हुआ। वहां मंच पर एक छात्र के साथ डॉक्टर मोहन भागवत ने संवाद किया। अपने इस संवाद में मोहन भागवत ने अपने ही संगठन, अपनी ही सरकार, अपनी ही ब्रिगेड को कटघरे में खड़ा कर दिया। भागवत ने कहा कि मुझे लगता है कि ये जो पीढ़ी है, जैन जी और जैन अल्फा, ये अभी जो हमारी पीढ़ी है उससे ज्यादा ऑनेस्ट और बढ़िया है और देशभक्त है। हम लोगों को भी ऐसा दिखना चाहिए कि अगर जैन जी चिल्ला रही है तो विरोध के लिए नहीं चिल्ला रही है, कुछ तकलीफ है इसलिए चिल्ला रही है। मोहन भागवत ने इस युवा पीढ़ी को बाकायदा नाम लेकर जैन जी, अल्फा जैन कहते हुए बताया है कि यह युवा पीढ़ी उनकी पीढ़ी से ज्यादा ईमानदार है और देशभक्त है। इस पर वे आंखें मूंद कर भरोसा कर सकते हैं।
उन्होंने नरेंद्र मोदी सरकार को भी कटघरे में खड़ा कर दिया है, जब उन्होंने कहा कि अगर सरकार उनसे बात करती तो यह आंदोलन ही नहीं होता। इसके अलावा बेकसूरों पर लाठीचार्ज और पैलेट गन चलने की बात भी मोहन भागवत ने कही है। आज डॉक्टर मोहन भागवत जिस युवा पीढ़ी को देशभक्त बता रहे हैं और अब से चंद रोज पहले तक उन्हीं के संगठन के बड़े बड़े पदाधिकारी, उन्हीं की अपनी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के लोग इसी युवा पीढ़ी को देशद्रोही, खालिस्तानी, पाकिस्तानी, टुकड़े टुकड़े गैंग और चीनी फंडेड बता रहे थे। आरएसएस और बीजेपी समर्थकों के इन तमाम बयानों और अब मोहन भागवत के ताजा बयान के बाद आप समझ गए होंगे कि यह पूरा विचार किस कदर पाखंड करता है। कल तक जिस विचार परिवार के बड़े बड़े लोग, पदाधिकारी युवाओं को गालियां दे रहे थे, धमकी दे रहे थे, देशद्रोही बता रहे थे, उसी विचार परिवार के मुखिया ने अब उन्हें सर्टिफिकेट जारी कर दिया है कि ये युवा पीढ़ी उनसे ज्यादा देशभक्त है। लेकिन दोस्तों, डॉक्टर मोहन भागवत के इस बयान के बावजूद चंद सवाल अब भी बाकी है। सबसे पहला सवाल तो यह है कि जब मोहन भागवत इस युवा पीढ़ी को देशभक्त बता रहे हैं तो जिन लोगों ने इस जेन जी और जेन अल्फा को देशद्रोही कहा था, क्या वे सब लोग अपने कहे के लिए अब माफी मांगेंगे? और दूसरी बात, भागवत ने सरकार और सरकार के रवैये पर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि अगर सरकार युवाओं से बातचीत करती तो यह आंदोलन नहीं होता। क्या नरेंद्र मोदी युवाओं से बातचीत न करने के लिए देश से माफी मांगेंगे? नंबर 3, मोहन भागवत ने लाठीचार्ज और पैलेट गन चलने की बात कबूल की है, तो क्या अमित शाह मोहन भागवत को और देश को इस बात का जवाब देंगे कि किसके कहने पर आखिर पैलेट गन चली? इन चंद सवालों का जवाब देश के जेन जी भी चाहती है और आम जनता भी। इन्हीं सवालों के साथ आपसे अलविदा लेता हूं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।